पंकज यादव केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं। बच्चों, अगली वीडियो जो मैंने एल्कोहल फिनाल वाली ईथर बनाई थी उसमें सेकेंडरी मतलब द्वितीयक एल्कोहल के बारे में बताया था। अब देखिए अगली हेडिंग है टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल। टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल, देख लीजिए डिफिनेशन क्या है इसकी। जिन एल्कोहलों में सिंगल बॉन्ड OH समूह टर्सरी या तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, है ना। देख लीजिए, जैसे टर्सरी का मतलब हमने प्राइमरी क्या बताया था कि जिस कार्बन से एक OH जुड़ा हो उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो। सेकेंडरी क्या बताया था, जिससे एक OH जुड़ा हो और दो कार्बन जुड़े हो। अब टर्सरी क्या होगा, वो कार्बन परमाणु जिसमें दो कार्बन जुड़े हों, तीन कार्बन जुड़े हों और एक OH जुड़ा हो। तीन कार्बन जुड़े हों एक कार्बन से और एक OH जुड़ा हो तो वो टर्सरी। इसका नाम क्या है, 2-मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मेथिल, देख लीजिए कैसे, एक कार्बन से गिनेंगे किसी न किसी तरह से, एक और ये दो और ये तीन, दो नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है मेथिल तो हो जाएगा 2 मेथिल। एक दो तीन, तीन से है तो प्रोपेन, दो नंबर पे एक OH समूह लगा है तो 2 ऑल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। अगला देख लीजिए, ये भी एक टर्सरी एल्कोहल है। एक नंबर कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इधर से गिने 1 2 3 4 या इधर से गिने 1 2 3 4 कार्बन है तो दो नंबर कार्बन से एक मेथिल जुड़ा हुआ तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। चार वाले को एल्केन के सदस्य में कहते हैं ब्यूटेन और दो नंबर पे एक OH समूह लगा तो 2 ऑल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। समझ गए। अगली हेडिंग क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अभी तक हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो पढ़ा वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के थे। अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल अगली हेडिंग है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा क्या है, जिन एल्कोहलों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से दो OH समूह जुड़े रहते हैं। जिन एल्कोहलों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से दो OH समूह जुड़े रहते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इन्हें ग्लाइकॉल्स भी कहा जाता है, इन्हें ग्लाइकॉल्स भी कहा जाता है। जैसे एक ये श्रृंखला दी है, एक और दो, दो कार्बन है उसमें एक नंबर से एक OH लगा, दूसरे नंबर से दूसरा OH लगा, दो OH लगे हैं, ये श्रृंखला है इसमें दो OH लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एक नंबर कार्बन दो नंबर कार्बन, तो एथेन। एल्केन के साथ हम देखें तो 2C वाला एथेन और एक नंबर पे एक OH लगा है 1, दूसरे नंबर पे भी एक OH लगा है तो 2, 1, 2 दो लगे हैं OH तो डाई और OL। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल इसका साधारण नाम है। इधर देख लीजिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 तीन है, एक नंबर कार्बन से एक OH, दो नंबर कार्बन से एक OH तो 3C होंगे तो इनको एल्केन के सदस्य में कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन कहेंगे, एक नंबर पे एक लगा है तो 1 और दो नंबर पे एक OH लगा है तो 2, प्रोपेन 1, 2 डाई, दो OH लगे तो डाई ऑल, इसको बोलेंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। अगली हेडिंग देख लीजिए क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। डिफिनेशन देख लीजिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की, उसमें क्या था, जिसमें एलिफैटिक कार्बन से दो OH लगे हों। अब इसमें क्या होगा, एलिफैटिक कार्बन से तीन OH लगे हैं। जिन एल्कोहलों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से तीन OH समूह जुड़े रहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिसमें तीन OH लगे हों किसी एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला में तो क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन है, तीनों से एक OH, दूसरा OH और ये तीसरा OH, तीन OH लगे हों कि नहीं लगे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3C है तो प्रोपेन, 3C वाले को एल्केन में प्रोपेन। कौन कौन, 1 पे एक OH लगा है, 2 पे OH लगा है और 3 पे OH लगा तो 1 2 3, फिर डैश, तीन OH लगे तो ट्राई और OH समूह लगा होता है तो ऑल लिखते हैं, ट्राई ऑल। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, इसे ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ठीक, अब एक श्रेणी दी हुई कार्बन की, देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इधर से अंकन क्यों नहीं किया, क्यों? क्योंकि श्रृंखला का अंकन उधर से करेंगे जिधर से OH पास पड़ेगा। तो इधर OH पास है, तो 1 2 3 4 सी हैं, 1 2 3 4, 4 वाले को ब्यूटेन, फिर 1 और 2 और 3, तीनों पे क्या लगा हुआ है? OH समूह लगा, तो 1 2 3, 3 लगे हैं तो ट्राई और ऑल। ठीक, अगली हेडिंग देख लीजिए, क्या है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली का मतलब 3 से अधिक हो, बहुत सारे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, है ना। जिन एल्कोहलों में एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से 3 से अधिक सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़े होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे एक श्रेणी दी हुई है, इसमें चाहे इधर से गिनो, सेम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 वाले को हेक्सेन बोलते हैं एल्केन के सदस्य में, बाकी 6 OH लगे तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साऑल। इसको मैनिटाल भी एक नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल भी आप समझ गए। अगली हेडिंग देख लीजिए, एलाइलिक एल्कोहल। क्या है? एलाइलिक एल्कोहल। इन एल्कोहलों में कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है। क्या होता है? इन एल्कोहलों में कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp3 कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होता है। जैसे ये कार्बन कार्बन हो गया, कहा है कार्बन कार्बन द्विबंध से, कार्बन कार्बन इसके बीच में एक द्विबंध भी है उसके अगले कार्बन पर, और वो क्या हो? उसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा, उसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुलित हों, या जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुलित होते हैं उसे sp3 कार्बन बोलते हैं, है ना। ये आप लोग संकरण में पढ़े होंगे। ठीक, तो 1 नंबर 2 नंबर कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विबंध लगा है, तीसरे sp3 कार्बन है, ये sp3 है क्योंकि इसकी चारों संयुक्ताएं सिंगल बॉन्ड से लिखी जा सकती है। एक इधर OH लगा दो, एक नीचे OH लगा दो, उससे एक OH समूह जुड़ा हो। ठीक, अगला देख लीजिए, ये हो गया प्राइमरी। क्या हो जाएगा? प्राइमरी। वही चीज़ इसमें sp3 संकृत ये होगा sp3 संकृत। क्यों? क्योंकि इसकी चारों संयुक्ताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी, और 2 कार्बन जुड़े हो, एक जिस कार्बन से वह जुड़ा हो sp3 संकृत, और 2 कार्बन जुड़े हों, ये डबल बॉन्ड लगा उसके तीसरे कार्बन से, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। यहाँ 3 कार्बन लगे, 1 2 और 3 डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पे लगा हुआ है ये OH, तो ये हो जाएगा टर्सरी। एलिलाइक एल्कोहल, एलिलाइक एल्कोहल। अगली हेडिंग है विनाइलिक एल्कोहल। क्या है? विनाइलिक एल्कोहल। इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है, मतलब 2 कार्बन हो तो उनके बीच में द्विबंध हो तो किसी एक कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, उन्हें विनाइलिक एल्कोहल्स कहते हैं। अगली हेडिंग है बेंजाइलिक एल्कोहल। इन एल्कोहलों में OH समूह एरोमेटिक रिंग पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। इन एल्कोहलों में OH समूह एरोमेटिक रिंग से जुड़े अगले कार्बन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है ना। जिसे कोई रिंग लगी उसके कार्बन लगा हुआ हो, है ना, उससे क्या हो? उससे OH जुड़ा हो, रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, रिंग से अगला कार्बन जो हो sp3 उससे एक OH समूह जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे एक रिंग है ना, उसमें क्या हुआ? एक कार्बन जुड़ा है, रिंग से एक कार्बन जुड़ा, अगला कार्बन उससे एक OH जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? वेंजाइलिक एल्कोहल। इसका नाम क्या है? फेनिल मेथेनॉल। ये इसको रिंग को बोलते हैं। अगर कोई रिंग दी हो उसमें एक कार्बन कम, एक H कम हुआ, हाइड्रोजन C6H6 होता है बेंजीन रिंग का, लेकिन C6 हो, H5 हो, उसके साथ और कुछ जुड़ा हो तो उसे इतने रिंग को क्या बोलेंगे? फेनिल बोलेंगे। तो ये फेनिल और ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। एक सी है और OH समूह लगा तो मेथेनॉल, या फिर बेंजिल एल्कोहल भी बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये रिंग एक और दूसरे कार्बन से लगा है तो 2 फेनिल, है ना,
यहाँ पे एक कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन, 1 नंबर पे OH लगा है, 2 नंबर पे क्या लगा है, फेनिल। तो 2 फेनिल एथेन 1 ऑल, ये 2 सी हैं तो एथेन और 1 ऑल है ना। इसको बीटा फेनिल एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं। अगला देख लीजिए, एक बेंजीन रिंग लगी हुई, उससे एक कार्बन से एक मेथिल जुड़ा हुआ है और अगले कार्बन से एक CH2 फिर OH दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो यह क्या हो जाएगा, 1 और ये 2 और ये 3 है ना, 3 कार्बन हो गए। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे एक फेनिल जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन है, इस पे एक फेनिल जुड़ा है तो 2 फेनिल और 3 से होंगे तो प्रोपेन और 1 नंबर कार्बन पे लगा है OH तो 1 ऑल, तो 2 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल। इसको बीटा फेनिल प्रोपिल एल्कोहल भी कहते हैं। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो बहुत जल्द ही डाली जाएगी।